Infinity Classes, endless learning. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इन्फिनिटी क्लासेस पे। आज हम जो पिछला क्लास पढ़ रहे थे, साइक्लिक परमुटेशन पढ़ रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास को रोकना पड़ा था। आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको कंप्लीट कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आधा अधूरा सा वो लग रहा है। तो अभी तक हमने जो परमुटेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले मैं उसको थोड़ा ऊपर से ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, आज आगे हम क्या पढ़ेंगे, इस सब चीज़ को समझते हुए अभी आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर तो जो कल पार्ट छूटा था उसके आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले जो क्लास हुआ उसको देख लीजिएगा। 12th के भी पोर्शन साथ में साथ चल रहे हैं, सीक्वेंस और सीरीज का, उसको भी आप देख सकते हैं। विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्फिनिटी क्लासेस पे चक्रव्यूह सीरीज के नाम से चल रहा है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो स्वागत है आप सभी का, आप देख सकते हैं उसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को, जहाँ तक हम पहुँचे थे उसके आगे देखते हैं। उसके आगे देखने से पहले चलो मैं बता देता हूँ कभी तक मैं क्या बता चुका हूँ। तो पहले मैंने परमुटेशन बताया था। परमुटेशन क्या होता है भाई? परमुटेशन परमुटेशन हमने बताया। परमुटेशन को हमने क्या बताया भाई? परमुटेशन क्या होता है? अगर कोई सेट एस होता था जिसमें एन एलिमेंट्स होते थे, कितने एलिमेंट्स? एन एलिमेंट्स रहते थे। एक एफ इस प्रकार डिफाइन हो जो एस टू एस हो, क्या हो, वन वन मैपिंग हो। जैसे क्या है कि इसका कोई एलिमेंट ले लो, मान लो 1 2 3 ऐसे कोई था, ये 1 2 3, तो इसका मैप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। इसको सब करके दिखाएं, जाके देखिएगा। 1 2 3, ये कितना भाई? 1 2 3, इसका मैपिंग ऐसे भी हो सकता है, 2 2 हो जाए, 3 कितना हो जाए, ये हो जाए। इसी तरह कितने बनते थे ये भी बताया था, सब कुछ बताया, बस आपको जाने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 1 एंड आन 2 होना चाहिए भाई, आन 2 भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक परमुटेशन क्या होता है? ये परमुटेशन क्या होता है भाई? ये परमुटेशन इज बाइजेक्शन। क्या होता है? बाइजेक्शन फंक्शन। एक बाइजेक्शन फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम सम नॉन एम्प्टी सेट, फ्रॉम सम नॉन एम्प्टी सेट टू इटसेल्फ। नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा अगर मान लो अपना A1 A2 A3 ऐसे रहा होगा, AN तक पढ़ा चुका हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ अभी तक क्या पढ़ाया हूँ। अपना F कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? S2S। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना FA1 होगा किसी B1 से मैप करेगा, FA2 किसी B2 से मैप करेगा, इसी तरह FAN किसी BN से मैप करेगा कि नहीं करेगा? अब कहोगे सर ये B1 B2 BN कहाँ से आ गए, जबकि कहो कि अपना FS2S डिफाइन होगा। हम बता रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ, जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ अपना B1 B2 B3 ये है, B1 B2 ये डॉट डॉट BN जो लिखा गया है, ये कुछ और नहीं है दोस्त, ये वही है जो जानते हो, A1 A2 डॉट 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 A1, ये सब यही जाने हो। नहीं समझे? इसी में से कोई एक होगा। नहीं पता होता ना कि ये FA1 किससे मैप किया, A1 से किया होगा तो A1 होगा, A2 से किया होगा A2 से होगा। जैसे क्या है, इसमें A1 A2 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक लिखा था? AN तक लिखा था। इसी तरह इसमें भी A1 A2 डॉट 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 AN लिखा। तो अब जैसे क्या है, अपना A चला यहाँ से, कहा भैया हम निकल रहे हैं मैप करने के लिए। मैप किससे कर सकता है? A1 से भी कर सकता है, A2 से भी कर सकता है, इसी तरह ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक कर सकता है? उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? N चॉइसेस हैं। वो जो N एलिमेंट लिखा है उसमें से किसी से भी मैप कर सकता है। अब ये चीज़ हमको पता नहीं है किससे मैप करेगा। इसी तरह A2 के पास कितनी चॉइसेस बनेंगी? अब इसके पास तो N था, इसके पास कितनी चॉइसेस? अब A1 जाके किसी न किसी एक से मैप किया होगा, क्योंकि कह रहा है कि 1 1 है, तो इसके पास कितनी चॉइस बनेगा? N-1 चॉइस। इसी तरह इसके घटते जाएंगे तो AN के पास कितनी चॉइस बचेगा? 1 चॉइस। अब ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन पूछ लिया जाता, बता सकते हो कितना होगा? जितने प्रकार से हम मैप कर सकते हैं डिस्टिंक्ट परमुटेशन, कितना हो जाएगा भाई? बता सकते हो कितना? N इंटू N-1 इंटू ऐसे डॉट 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 कितना? 3 2 1 होगा कि नहीं होगा? टोटल कितना होगा? N फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितना हो जाएगा? N फैक्टोरियल। ये भी हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो सारे कुछ बता रखे हैं, ज़रूरी है आपको समझने की। ये तो मैंने बेसिक्स परमुटेशन के बारे में बताया, बेसिक परमुटेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था वो सब चीज़ें बता दिया। और भी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन यह है कि ओवरऑल ऐसे ही कुछ हमने पढ़ा, जैसे यहाँ बता रहे हैं ऐसे ही वहाँ पे पढ़ा हूँ। अगर देखे नहीं है तो जाके एक बार देख लीजिए। ये पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी देखो, जाके देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन बताया था। साइक्लिक मल्टीप्लिकेशन आज भी अच्छे से बताएंगे।
मल्टीप्लिकेशन भी बताएं, वहाँ पे आइडेंटिटी बता दिए हैं, आइडेंटिटी बता दिए हैं, सब कुछ बता दिए, फिर ट्रांसपोजिशन भी बताएं, सब कुछ बता दिए। एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा पहले वीडियो में। अभी ये परमुटेशन पे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक मैंने बताया एक बेसिक परमुटेशन पे हुआ था, सेकंड वीडियो साइक्लिक परमुटेशन पे होना था, जिसमें साइक्लिक परमुटेशन कंप्लीट बताना था, लेकिन वही ये सिस्टम साथ नहीं दिया तो कल उसको रोकना पड़ा, लेकिन आज छोड़ेंगे नहीं, आज तो कंप्लीट करना ही है। फिर हम बात करते हैं किस पे, साइक्लिक परमुटेशन पे। किस पे? साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है उसको देखते हैं। साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है भाई? एक यस अपने पास इस प्रकार हो, कैसा हो भाई, जिसमें A1 हो, A2 हो, ऐसे डॉट 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 कितना हो, AN हो, एलिमेंट्स हैं। एक सेट अपने पास ऐसे था जो कल पढ़ाए थे, कल की थोड़ी बेसिक जानकारी ले लो। जैसे क्या है कि S अपना एक सेट हो, A1 A2 A3 ऐसे लिखा गया, A3 डॉट डॉट AN। तो ये साइक्लिक एफ जो होगा अपना S2 S साइक्लिक होगा। कब परमुटेशन कह रहा भाई, खुद का खुद पे डिफाइन होगा एक फंक्शन इस प्रकार होगा। जो F1 A1 है, ये A1 है, इसका जो मैप बनेगा क्या बनेगा, A2, ये किससे मैप करेगा, A2 से। किसके बराबर होगा, A2 से। A2 किसके बराबर होगा, जब A2 करोगे तो इसके नेक्स्ट वाला इमेज बनेगा। मान लो यहाँ A3 था, क्या बनेगा, A3 बनेगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, FAN-1 निकालोगे तो क्या आएगा, AN आएगा, और FAN जैसे निकालोगे तो क्या आएगा, A1 आएगा। बात समझ में आया? अगर कोई सेट हमको दिया गया A1 A2 A3 डॉट डॉट AN दिया गया, अभी साइक्लिक कब होगा, साइक्लिक तब होगा जब इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, जो एलिमेंट जैसे A2 है तो पिछले का इमेज हो, A3 पड़े, A3 पकड़े तो A3 जो है इसके पीछे का इमेज बनाए, AN पकड़े तो इसके पिछले का इमेज हो। जब AN का इमेज निकाले तो किसका इमेज निकल के आए, A1 का इमेज निकल के आए। तो अगर ऐसा कहीं मिल जाए हमको, ऐसा कुछ मिल जाए एक साइकिल जैसे बने, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आए? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 A2 कामा नहीं रहता दोस्त, थोड़ा बीच में गैप करके लिखा जाता है A3, फिर ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे, देखो हमने कामा लगाया लेकिन ये कामा नहीं होता, AN ऐसे कुछ लिखा जाता है। अब इसको जैसे इसकी लेंथ पूछ लिया जाए, इसका लेंथ कितना है भाई, तो लेंथ हमने बताया था कितना, जितना एलिमेंट हो उतना लेंथ होता है। कितना N है तो इसका लेंथ कितना होगा, N होगा। इसी को कितना बोलते हैं, N साइकिल बोलते हैं। इसी को ऐसे बोलते क्या है, N साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N साइकिल बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है। और जैसे क्या एक सेट तुमको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल तौर पे देख लो। एक सेट कह रहा हूँ कि क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा गया, 4, ऐसे 4 तक लिख लेते हैं, 4 लिखा गया। ठीक है। फिर अगर हम कह दें कि इसमें देखो 1 का मैप 2 से साइकिल में लिख देते क्या, ऐसा चलो ऐसा ठीक है। अब इसको अगर लिखना हो साइकिल रूप में कैसे लिखोगे, हम पहले से ही बताए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखो। या मैं ऐसे कह रहा हूँ कि चलो हम बता दे रहे हैं कि एक फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 2 से मैप कर रहा है, 2 जो है 3 से मैप कर रहा है, और 3 जो है 1 से मैप कर रहा है। तो हमने लिखना क्या बताया था, जो मैप कर रहा है 1 2 से मैप कर रहा है, ऐसे 1 के आगे 2 लिखोगे, 2 3 से मैप कर रहा है, 3 लिखेंगे, 3 के आगे 1 मैप कर रहा है। जब बताए थे कि जब 1 पे मैप करने लगे तो हम ब्रेकेट वहीं पे क्लोज कर देते हैं। जैसे ही भी हमको पिछला टर्म जो 1 पहले टर्म को देने लगे, जैसे पिछला टर्म हमको पहले टर्म को देने लगे, मैप करने लगे, उस पिछला टर्म पहले टर्म्स के साथ मैप होने लगे, तो वहीं पे हम ब्रैकेट अपना क्लोज कर देते। लेकिन कहोगे दोस्त एक तो बढ़ चुके, अपना सारे एलिमेंट होना जरूरी है, तो एक एलिमेंट 4 बच गया। जब एलिमेंट 4 ना दिया गया हो तो इसका मतलब 4 किससे मैप कर रहा, खुद से मैप हो रहा, तो इसका मतलब 4 को मैं ऐसे लिख सकते हैं। जब 4 4 से ही मैप कर रहा है तो एक ही आइडेंटिटी को शो कर रहा है, क्योंकि देखो साइकिल बनाओगे तो क्या होगा इसका, तो ये ऐसे ही तो बनेगा, खुद का खुद मैप करेगा। तो ये इसको हम छोड़ सकते हैं, तो हम केवल कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 इतना लिख देंगे, तब भी अपना सही माना जाता है, गलत नहीं माना जाता। बल्कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का तरीका यही है, अंतिम में 1 2 लिखो, ना कि 4 के साथ। कभी कभी आंसर दोनों मिला के लिख दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत और कुछ बता देता हूँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। कल और क्या पढ़ा था भाई, साइक्लिक पढ़ा था। साइक्लिक में क्या पढ़ा था, एक जैसे क्या है, ये साइकिल बनाने का मतलब क्या है, साइकिल बनाने का मतलब है, जैसे मान लो अभी मैंने 1 2 दिखा है तो एक 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये मान लो 2 है, ये क्या है, मान लो 3 दिखा है, कितना है 3। तो ये 1 से 2 मैप किया, 2 से 3 मैप किया, 3 से 1 मैप किया। देखो एक साइकिल टाइप कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो क्या होता है कि एक साइकिलिक क्या होता है, जिसमें इस साइकिलिक क्या होता है, देखो अब साइकिलिक होने का मतलब क्या है, देखो इसका कितने लूप बन रहा है, क्या 5 लूप में घूम रहे हैं, नहीं एक ही लूप में घूम रहा है। तो ये यही लिख सकते हैं कि साइकिलिक परमुटेशन कब होगा, जब इट्स एलिमेंट्स, जो इसके एलिमेंट्स हैं, मूव करें इन वन कंटिन्यूअस अनब्रोकन लूप,
ब्रोकन लूप। एक लूप क्या होता है भाई, ये देखो ये लूप ही है ना, एक इधर से देखो पूरा लूप ही बना रहा है ना, एक लूप में ये कंटिन्यूस ही अगर ये मूव करे तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। तो चलो साइक्लिक मैपिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसको भी बता देते हैं। साइक्लिक मैपिंग, अगर साइक्लिक मैपिंग को हमको समझना हो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है उसको भी ज़रा देख लो, उसको भी मैं थोड़ा सा वक्त देता हूँ ताकि थोड़ा एक बार हो जाए ना, ताकि आज की क्लास को समझने में दिक्कत ना हो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। मेरा हिसाब से जो है कि क्वेश्चन का जो है ना, क्वेश्चन मैंने जितना प्रीवियस पूछे गए हैं तो जो एग्ज़ाम होता है बिना परमुटेशन से कंप्लीट ही नहीं होता। चाहे तुमको मल्टीप्लिकेशन ही दे दे, जो 60% चांस है मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है, उसमें भी गलत कर देते हैं लोग। चलो देखो साइक्लिक मैपिंग क्या होता है, इसके इसके मैपिंग करने के लिए हमको तीन चीज़ें जानने होते हैं कि एक सीक्वेंशियल मैपिंग, मतलब सीक्वेंस फॉर्म में होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब क्या है, 1 का 2 से करे तो 2 का 3 से करे, कुल मिला के सीक्वेंशियल को देखना। ये 1 मिनट लैग कर रहा है, इसको सही कर देते हैं। कितना होना चाहिए, सीक्वेंशियल। सीक्वेंस को देखना भाई कैसे लिखा गया कैसे नहीं लिखा। फिर क्या देखना, द लूप, जो लूप है वो बैक वापस आना चाहिए भाई, जहाँ से जिससे फर्स्ट से स्टार्ट किए थे, फिर घूम टहल के फिर को लास्ट वाले का इमेज जो है फर्स्ट वाला देना चाहिए। और उसमें जो एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, क्या क्या देखना, अनसीन वाले, जो अनसीन नहीं होंगे, जो दिख नहीं रहे हैं उनको भी देखना, कितने कौन कौन से एलिमेंट दिख नहीं रहे हैं उसको भी ज़रा अपने दिमाग में रखे रहना। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, क्या लिखा भाई, 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 5 लिखा गया, 3 लिखा गया, 6 लिखा गया, 4 लिखा गया, ऐसे तो लिखा गया। अब ये कितना लिखा, 2 4, थोड़ा सा बीच में लिख दो इसको, 2 4, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5 लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं। 6 का क्या किससे मैप करा, 6 को छोड़ देते हैं, 4 का 3 से मैप करा देते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 1 6 3, ठीक है। चलो देखते हैं पे। तो पहले हमने क्या किया भाई, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, बस जरा उस बात को समझिएगा। सिक्वेंशियल को हम कहना क्या चाह रहे हैं, सिक्वेंशियल हमें कहना चाह रहे हैं जैसे मैंने 1 को उठाया, अब 1 देखो, 1 का इमेज क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, फिर 2 का इमेज देखो क्या दे रहा है, 2 का इमेज देखो 4 दे रहा है, फिर 4 का इमेज कहीं देखो मिल रहा, 4 का इमेज क्या मिल रहा, 3 मिल रहा, जैसे 3 देखो 3 पाए 3 1 मिल गया कि नहीं मिल गया। यही मैं कहना चाह रहा था कि इसको सिक्वेंशियल, इसको देखना कहाँ तक ये जा रहा है। एक में से मैंने एक एलिमेंट 1 उठाया, 1 का क्या मिला, 2 मिला, 2 का क्या मिला, 4 मिला, 4 का क्या मिला, 3 मिला, 3 का क्या मिला भाई, 1 मिला। देखो एक सिक्वेंशियल ऐसे मिलता जा रहा है कि नहीं मिलता जा रहा। फिर मैंने कहा है कि द लूप बैक, लूप वापस आना चाहिए कहाँ, जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया था, 1 वापस आ गया, बैक किया कि नहीं किया, वापस आ गया। तो इसका मतलब हम जो लिखे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से लिखे, गलत नहीं लिखे हैं। तो ये मिल गया। फिर हमने क्या बोला था, द अनसीन, जो इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें क्या नहीं दिख रहा भाई, ये वाले टर्म्स क्या दिख रहे हैं, 6 6 वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 5 5 वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन ये देखो 5 5 से मैप कर रहा है, 6 6 से मैप कर रहा है। ये लिखा नहीं जाता, एक्चुअली में लिखा नहीं जाता, लेकिन इस टर्म दिमाग में रहे, कभी क्वेश्चन में लिख दिया जाता था। अब एक्चुअली में एफ निकल के आया अपना क्या, अब एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं उसको समझो जरा। चलो देखते हैं, अब एफ को क्या लिख सकते हो, एफ तुम्हारा क्या आया भाई, तुम्हारा कैसे चला सीक्वेंस, कैसे चला था, 1 से 2 गया था तो कैसे लिखते हैं भाई, 1 से गया था 2, 2 से गया था 4, 4 से गया था 3, 3 से गया था 1, ऐसे तो गया। देखो 1 पे 1 नहीं लिखते, मार्क कीजिएगा। जैसे ही 3 वाला जैसे 1 को देने लगे तो यहीं पे अपना ब्रेकेट क्लोज हो जाता है। जैसे देखो कहाँ गया, पीछे देखते हैं, देखो ये लिखा था 1 से गए 2, 2 से गए 4, 4 से गए 3, 3 1 देने लगा तो यहीं पे ब्रेकेट क्लोज। ठीक है, और 5 5 से हो रहा है, 6 6 से हो रहा है, 5 ऐसे लिख दो, 6 6 लिख दो। इन दोनों टर्म को लिखते नहीं है तो एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा, 1 2 4 3। अब इसको साइकिल फॉर्म में देखना हो तो कैसे देखोगे, देखो ऐसे ही बनेगा साइकिल, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, काफ़ी हद तक ठीक भी बना है। तो अब जैसे मान लो अपना 1 यहाँ रहा होगा, ये 1 है, ये क्या है भाई, ये कितना लिखा है, ये 2 लिखा है, ये कितना लिखा गया, ये 4 लिखा गया, ये कितना लिखा गया, ये कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। तो 1 से 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 से 3। देखो मैप बन रहा है कि नहीं बन रहा, 4 से 3 पे मैप कर रहा, 3 से 1 पे मैप कर रहा। ये जो टर्म्स लिखे गए हैं 1 2 4 3, ये जो लिखा गया है, इसको क्या है, ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया था तो 1 2 3 1 2 4 3 लिखा गया। अब इसी को क्या लिख सकते हो, अगर हम कहते हैं चलो भैया 2 से स्टार्ट कर दो तो क्या करोगे, 2 4 3 1 स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर इसी को 3 1 4 से स्टार्ट करोगे, 4 3 2 मार्क कीजिएगा, 1 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। देखो ऐसे सब सारे लिख सकते हो,
बस ध्यान देखना, ये क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। 1 2 4 3, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 आता है, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी तुम लिख सकते हो। ठीक है, चले फिर एग्जाम्पल, ऐसे कोई से एग्जाम्पल बता दे जो नॉन, मतलब कुल क्या हुआ, नॉन साइक्लिक लिखो, नॉन साइक्लिक की एग्जाम्पल देख लो। एक नॉन साइक्लिक का कोई एग्जाम्पल, मान लो एक जी का कोई जी लेता हूँ मैं, इस तरह लेता हूँ 1 2 4 3 5 6, 1 2 4 3 5 6, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसमें हम बनाते हैं लूप। लूप बनाओ, कैसे बनेगा भाई? 1 गया 2 पे, 2 गया, फिर देखो 2 लौट के चला गया 1 पे, तो ये क्या मतलब भाई, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, तो 1 से 2 पे गया, 2 से 1 पे आ गया, ये तो एक लूप बन गया। चलो फिर हम 4 3 को उठाते हैं। 4 को उठाओगे तो 4 कितना बनेगा? 4 किस पे जाएगा? 3 पे। 3 जैसे गया फिर 4 आ गया, तो इसका मतलब एक एलिमेंट 4 था, एक एलिमेंट 3 था। देखो 4 से 3 पे इमेज बना, 3 का 4 बन गया, 5 का 5 ही है, और 6 का 6 ही है। यहाँ तक कोई समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब देखो ये क्या है, एक यूनिक लूप बन रहा है, क्या है, सिंगल लूप बन रहा है क्या? नहीं, एक लूप यहाँ पे भी है, एक लूप यहाँ पे भी है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने जो है ब्रेक कर दिया, जो अपने बोला था कंटिन्यूअस अनब्रोकन लूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो दो दो लूप मिल रहा है, तो ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, चल आगे बढ़। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो फिर चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज यहाँ तक, इसके पहले इसके और चीज़ें पढ़ रखा है, उस सब चीज़ों को एक बार जाके देख लीजिएगा, बातें समझ में आ जाएगी। इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा नहीं समझोगे तो भाई वही है कि क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है, बाकी कुछ होगा नहीं। तो ऐसा हम करेंगे नहीं कि अगर जो चीज़ श्योरिटी हो कि इससे क्वेश्चन आना है, तो उस चीज़ पे हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। मैंने इसको दोबारा आज बताने का रीज़न यही है कि क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की हिसाब से भी, और इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सेशन को हम आज पढ़ना, उस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जैसे क्या है कि अगर आज देखेंगे, टाइम मिला तो क्वेश्चन लगवाएंगे, नहीं तो 20-25 क्वेश्चन इससे जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि PYQ नहीं, वो जो क्वेश्चन लगवाएंगे वो PYQ नहीं। PYQ आज के सेट में जो लिखा गया क्वेश्चन वही कुछ PYQ है, बाकी वो जो हम क्वेश्चन लगवाएंगे वो PYQ नहीं रहेगा। तो उस क्वेश्चन को हम लगा लेंगे, उससे बाहर नहीं आना। ये भी तय है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देंगे यार, जो आज लगवाया जा रहा है इससे भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन बस यही, चलो देखते हैं। पहले थ्योरम क्या देख रहा है भाई? कह रहा है कि एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन फाइनेटली मैनी वेज। ट्रांसपोजिशन का उस दिन बताए थे क्या होता भाई? कोई बता सकते हो? एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन मिला ना, उस दिन बताए थे ट्रांसपोजिशन क्या होता। किसी को याद है कुछ? ट्रांसपोजिशन क्या होता है इन इनफाइनेटली मैनी वेज? तो ट्रांसपोजिशन होता है जिसकी लेंथ 2 होती है। लेंथ 2 होने का मतलब क्या है? जैसे क्या 1 2 3 एक साइकिल लिखा गया है, जिसको ट्रांसपोजिशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 2 एक प्रकार का लिख रहे हैं, 1 2 लिख सकते हो। एक मिनट इसको सही कर देता हूँ, लैग कर रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, या 1 1 2 1 3 ऐसे कर सकते हो कि नहीं? 1 2 1 3 देखो लिख दिया। यही जिसकी लेंथ 2 हो, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। देखो इसकी लेंथ कितनी है? 2 है कि नहीं है? तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। अब इसी पार्ट को कह रहा है कि एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन इनफाइनेटली मैनी वेज। चलो फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब ये जो लिखा गया, एक क्या लिखा गया, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना दोस्त, ब्रैकेट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे हमको लिखा गया A1 साइकिल लिखा गया, A2 A3 ये डॉट 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 AN साइकिल लिखा गया, इसमें टोटल कितने हैं भाई? टोटल कितने एलिमेंट हैं? N एलिमेंट हैं, तो कितने साइकिल का हुआ? N साइकिल है कि नहीं? बिल्कुल है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या बोला? पहले को पकड़ो, पहले को पकड़ो इसके साथ मैप, फिर इसको इसके साथ मैप, इसके साथ मैप करते जाओ, कितना हो जाएगा? A1 A2 हो जाएगा। फिर क्या बोले थे? A1 A3, फिर A1 A4 के साथ हो जाएगा। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे अपना मैप? A1 AN होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई? ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल N-1 होंगे कि नहीं होंगे? टोटल ये कितना होगा? N-1 ट्रांसपोजिशन होगा। कितना कितना होगा? N-1 ट्रांसपोजिशन होगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है,
अभी थोड़ी देर एग्जांपल बताया था कैसे n-1 होगा, ज़रा देख भी गौर भी कर लीजिए। जैसे 1 2 3 एक साइकिल लिखा है, कितनी साइकिल का है, 3 साइकिल का है कि नहीं, ये कितना है 3 साइकिल का है कि नहीं। अब इसको लिखोगे कैसे, ट्रांसपोजिशन में क्या लिखोगे, 1 2 1 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब देखो इसमें कितना है, 2 ही तो है, 2 का मतलब क्या है, वही 3-1। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने जो लिखा है यहाँ बात सही है, उस एग्जाम्पल से प्रूव भी होता है, बात हम जो करें हैं एकदम सही करें। अब लिख कैसे सकते हैं, इन सब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखो ये दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम चलो समझते हैं क्या दिया गया। 2 3 4 5 दिया गया, इसको देखो, इसमें तुम जाके समझ लेना, हम अलग लगाते हैं इसको, थोड़ा हमको सही से समझाने दो। एग्जाम्पल्स देखो, अगर कहीं लिखा गया है 2 3 5 4 लिखा गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कितना, 2 3 लिख सकते हो, 2 5 लिख सकते हो, फिर क्या लिख सकते हो, 2 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इतना तो लिख ही सकते हैं। फिर भाई एक साइकिल बनाओ, एक साइकिल बनाओ, बना दिए साइकिल। यहाँ पे मैं 2 दिखाया, यहाँ 3 दिखाया, यहाँ 5 दिखाया, यहाँ 4 दिखाया। तो अपना जो साइकिल लिखा गया 2 3 5 4 लिखा गया, 2 3 5 4 यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो साइकिल हम 2 3 5 4 लिखे हैं, अगर इसका क्रम सेम है तो हम एक ये जो है ये 3 5 4 2 के भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये किसके बराबर आएगा, 3 5 4 2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, जाके फिर इसमें मिल जाएगा, ये इससे मैप कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब यही काम हम अगर 5 से स्टार्ट कर देते तो ये जाके देखो इससे जाके ऐसे मैप करता है कि नहीं करता, तो ये इसके बराबर आएगा। अब इसको क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको मैं ट्रांसपोजिशन में से लिख सकता हूँ, 3 5 3 4 3 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया। अब इसका मतलब ध्यान से देखो कि हमने 2 3 5 4 को उठाया, 5 को उठाया, एक बात हमको 2 3 2 5 2 2 मिला, 2 4 मिला, फिर हमको मिल के आ गया 3 5 3 4 3 2 मिल गया। देखो ये भी तो हमको मिल गया, नहीं मिल गया। अब हम जानते हैं कि 1 2 जो होता है 1 2 अगर 2 1 ऐसे लिख दें तो किसको बताता है, आइडेंटिटी परमुटेशन को। किसको बताता है भाई, आइडेंटिटी परमुटेशन को, आइडेंटिटी परमुटेशन। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो हम इसको आइडेंटिटी को ऐसे लिख दें, y1 2 2 1 यहाँ ऐड कर दें, ये कितना हो जाएगा, 3 5 3 4 3 2 होगा कि नहीं होगा। लो जी, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 का मैप 2 होगा, 2 का मैप 1 होगा, तो ये आइडेंटिटी है कि नहीं, ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब बताओ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे बाद में बढ़ाते 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 और ले जाओ, 2 का 4 कर दो, 4 का 2 मैप कर दो, 2 और जोड़ सकते हो। देखो इनफाइनेटली मैंने हो जाता रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है। देखो मैंने किससे स्टार्ट किया था, उससे स्टार्ट किया था, ये आगे बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। बात समझ में आया यहाँ तक, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मैप क्या होता है, इनफाइनाइट होने लगते हैं, कहने का मतलब ये है। तो थ्योरम ये समझ में आया कि थ्योरम क्या कह रहा है हमको, थ्योरम हमको क्या बोला, एक बार फिर से देख लो। हमको थ्योरम ने ये बोला कि भाई एवरी साइकिल, कोई भी साइकिल तुमको दिया गया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन इनफाइनेटली मैनी वेज। कैसे किया जा सकता है, अभी हमने एग्जांपल देखो लेके दिखा दिया। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, नहीं देखो एग्जांपल हमने दिखा दिया। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देखो एग्जांपल हमने दिखा भी दिया। देखो 1 2 2 1 आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, तो वही हमने उस पर ले जाके जोड़ दिया। यहाँ 2 5 3 3 5 2 को भी आइडेंटिटी परमुटेशन दिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ लिखा, बढ़िया से लिखा गया। अब पैरिटी क्या होता है भाई, यहाँ देखो एक लिखा गया पैरिटी। पैरिटी क्या होता है, पैरिटी मतलब कुछ नहीं, पैरिटी मतलब क्या होता है, जहाँ ये सबसे पहले बात तो ये जानो केवल इंटीजर्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे इंटीजर्स, जहाँ पे जैसे ऑड इवन की तुलना करना हो, ऐसे सबको शब्दों के लिए हम पैरिटी यूज करते हैं, तो उसके लिए घबराना मत। अब ऑल आड परमुटेशन होगा, इवन परमुटेशन, इस सबको समझने के लिए इसने क्या कहा है, पहले कुछ कहा, इन साइकिल द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूजिंग ईदर ऑलवेज आड ऑलवेज इवन, ये दोनों साथ नहीं हो सकते। ये इवन और आड कहने का क्या मतलब है, जरा ठहरिए, उसको हम समझाते हैं अगले स्लाइड पे। तो पहले देखो इवन परमुटेशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है। जैसे एक साइकिल 1 2 3 लिखा गया है, तो इसके कितने परमुटेशन, इसके ट्रांसपोजिशन लिखो कितना होगा, 1 2 लिखोगे, 1 3 लिखोगे, यही तो लिखोगे कि कुछ और लिखोगे। इसमें देखो कितने हैं, कितने ट्रांसपोजिशन है, 2 है, तो 2 क्या है, इवन है, ऑड है, इवन है, इवन है तो भाई, तो इवन को इवन है तो कौन सा परमुटेशन, इवन परमुटेशन, कौन सा परमुटेशन,
इवन परमुटेशन यही कहा गया कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होता है वो इवन परमुटेशन होता है। इसी तरह कह रहा है कि और ऑड परमुटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होता है वो ऑड परमुटेशन होता है, विषम क्रम से पक्षांतरों की विषम संख्या का गुणनफल। ठीक है, यहाँ हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है। यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं हिंदी को देखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने को मैं सब समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स आगे दिया कि नहीं दिया। नहीं दिया गया तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तभी चलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है तुमको, मान लो ये लिखा गया 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया। अब ये बताओ भाई ऑड परमुटेशन होगा कि इवन परमुटेशन होगा, तो क्या बोले पहले इसको हम किस में लिखेंगे, ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो लिखो भाई, कैसे लिखोगे, कितना हो जाएगा, ये 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, ये 1 4 होगा, 1 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कितना आया भाई, ये आया टोटल 4 आया, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आया कितना, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना आया भाई, कितना आया टोटल, कितना है 4 आया। जब 4 आया तो क्या है, 4 होता क्या है, इवन है। तो अगर ये इवन है तो इवन है तो हम क्या बोले, इवन है तो कौन सा परमुटेशन, इवन परमुटेशन। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, अगर इवन दिया गया है तो इवन परमुटेशन, अगर ये ऑड होता तो क्या बोलते भाई, ऑड परमुटेशन बोलते। चलें आगे देखें, चलो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल ही तो देखने बैठो, एग्जाम्पल नहीं देखोगे क्या देखोगे भाई फिर। अगर एक एग्जाम्पल और 4 तक ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम साइकिल लेते हैं 1 2 3 4, यही है कुछ और है, यही है। इसको साइकिल फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, 1 2 लिखोगे, 1 3 लिखोगे, ये कितना लिखोगे, 1 4 लिखोगे। अब यहाँ बताओ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना आया भाई, कितना आया 3। और 3 क्या होता है भाई, ऑड होता है। ये ऑड होता है तो ऑड होने का मतलब क्या भाई, ये ऑड परमुटेशन होगा कि नहीं होगा, ऑड परमुटेशन। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है नहीं है। अब वही जो भी थोड़ी देर पहले बताया कि पैरिटी क्या होता है भाई। पैरिटी सबसे पहले तो यही जान लो कि इंटीजर्स के लिए यूज होता है, इंटीजर्स के लिए होता है, जहाँ पे जैसे क्या है, ऑड चेक करना हो, इवन चेक करना हो, इन सब चेक करने के लिए ही हम इसको क्या कहते हैं, पैरिटी, पैरिटी चेक करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा, ये परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड। ये परमुटेशन दोनों कभी ना साथ में, एक साथ में ना दोनों क्या होता है, जैसे कह रहा है कि परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड। एक परमुटेशन कोई दिया गया एक साथ में ना तो इवन हो सकता है ना ही तो ऑड हो सकता है। मतलब ऑड और इवन हो सकता है, ऑड इवन मतलब ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, ऑड इवन दोनों हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी परमुटेशन होगा या तो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। ठीक है, इफ एक्सप्रेस्ड एज ट्रांसपोजिशन द पैरिटी, वही देखो पैरिटी लिखा है यहाँ पे, इवन या ऑड इज ऑलवेज यूनिक। द एक्सप्रेस्ड एज द ट्रांसपोजिशन इज द पैरिटी इज ऑलवेज यूनिक। जब भाई या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, और हम लिख भी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, या तो इवन में एक्सप्रेस करेंगे या तो ऑड में एक्सप्रेस करेंगे, इसके अलावा कहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलो इसमें क्या, अभी जो इवन और ऑड आया उसको कैसे आया ये समझो। इस फार्मूले के तहत हम बता सकते हैं, क्या कह रहा है कि इफ़ ए परमुटेशन एफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ के ट्रांसपोजिशन, कि एक परमुटेशन हमको एफ कह रहा है, कह रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट ऑफ के ट्रांसपोजिशन है तो इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ज़रा इसको गौर करिएगा। इसको लिख सकते हैं कि एफ पी इज इक्वल टू -1 का पावर के इंटू क्या, या पी कर दो। ये के क्या है भाई, जो ट्रांसपोजिशन है उसको उसके नंबर्स को बता रहा है, जैसे 1 2 3 है तो ये 1 2 होगा, 1 3 होगा, तो कितना आया इसकी वैल्यू, अगर के की वैल्यू लिखना चाहे तो यहाँ के की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ अगर हम 2 रख दें तो देखो, यहाँ अगर 2 रख दोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो कोई चेंज हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे 2 रखे, यहाँ 2 रखे तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब अगर जहाँ +1 आएगा वो क्या होगा, वो इवन होगा, जहाँ -1 आ गया तो क्या होगा, ऑड परमुटेशन होगा। इस आधार पे भी तुम बता सकते हो। ठीक है, क्या हुआ, इफ ए परमुटेशन या फिर ए प्रोडक्ट ऑफ के ट्रांसपोजिशन, हमने उसके फार्मूला पे इस कदर लिखा तो एक पावर के कर देते जो बेहतर है, नहीं तो के नीचे भी बेहतर नहीं लग रहा है, इस पावर के है।
ठीक है, इसको पावर कितना करना, के करना, ठीक। ये पावर के है, ना कि जो नीचे वाला है इसको थोड़ा इसको इनटू बना दो, ये नहीं, ठीक है। चले आगे बढ़े, इसको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको देखता हूँ। फिर क्या कह रहा भाई, एक कह रहा है हमको 1 2 3 4 5 इज इवन और ऑड हमको दिया गया। चलो देखते हैं भाई इसको क्या करना, उसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 तक दिया गया, तो 1 2 3 4 5 दिया गया। इसको किस में लिखना पड़ेगा हमको, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे लिखेंगे, 1 को 2 करेंगे, 1 को 3 करेंगे, 1 का 4 होगा, 1 का 5 होगा, यही तो होगा, कुछ और होगा। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने आए भाई, 4 आए। तो 4 क्या होता है, एक इवन होता है। तो ये कौन सा परमुटेशन होगा, इवन परमुटेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब इसको बताने में कोई दिक्कत करेगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन परमुटेशन आ गया कि नहीं आया। तो अब देखो क्या होता है इवन परमुटेशन, अभी हमने पढ़ के क्या है, परमुटेशन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन इफ कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। एक क्रमचय को समक्रमचय कहा जाता है यदि इसे सम संख्या में पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकें। ये बात अब समझ में आ गया। अब इसको कोई डाउट होगा, पीछे भी यही लिखा था, यहाँ भी यही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए परमुटेशन क्या होता है भाई, एक इवन परमुटेशन कब होगा, जब उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर हमने बताया था कि एफ इज इक्वल टू 1 2 3, इसको हमने क्या लिखा था, 1 2 लिखा था, 1 3 लिखा था। ये इवन परमुटेशन का एग्जाम्पल है। चलें इसी तरह आड परमुटेशन, अब क्या होगा, अब आड परमुटेशन को तुम बता सकते हो क्या होगा, ए परमुटेशन इज सेड टू बी आड परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन आड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसमें आड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होती जैसे क्या, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा कहीं लिखा हो, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, 1 2 1 3 क्या, फिर 1 4 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। नहीं, इसमें देखो कितने आए, 3 आए, 3 आड पर आड नंबर आया, आड नंबर आया मतलब आड परमुटेशन आया, नहीं आया। तो बड़ा सिंपल सा यही है कि तुम पहले उसको जो साइकिल दिया गया उसको किस में बदल दो भाई, उसको बदल दो तुम किस में, मल्टी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में। जो नंबर, फिर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन गिन लो, कितना आएगा उसी हिसाब से हम बता देंगे ऑड होगा ये कि इवन होगा। अब यह बात यहाँ तक समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पैरिटी प्रॉपर्टी वही भाई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नहीं बताया, यदि क्रमचय जो हमने अभी वहाँ एक फार्मूला बता के नहीं आया, एफ पी इज इक्वल टू कितना, -1 की पावर के इंटू पी ऐसे लिखा गया तो नहीं आया था भाई। तो यही कह रहा है कि फिर परमुटेशन एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पी ट्रांसपोजिशन देन द साइन इज गिवे बाई, कैसे दिया जा सकता है, साइन ऑफ एफ जो होगा भाई -1 की पावर पी करना। अब कह रहा है कि ए परमुटेशन एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पी ट्रांसपोजिशन देन द साइन इज गिवन बाई, साइन ऐसे देना, अगर साइन तुम्हारा आ गया पॉजिटिव, साइन तुम्हारा आया कितना पॉजिटिव, तो तुम क्या कह देना, ये कौन सा परमुटेशन है, इवन। अगर +1 आया तो, अगर -1 आया तो कौन सा परमुटेशन होगा भाई, ऑड परमुटेशन। कौन सा परमुटेशन, ऑड परमुटेशन होगा। बात यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। चलो पैरिटी का मतलब होता है समता। अब ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा हमको सहायता करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कैसे होगा, जब इवन और इवन रहे तो कितना आता है, इवन आता है, इसको ध्यान रखना। जब इवन इवन रहेगा तो क्या आएगा भाई, इवन आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। देखो इवन नीचे लिखा गया तो रिजल्ट इवन आएगा। आड ऑड परमुटेशन रहा तो क्या आएगा, इवन आएगा। इवन इवन और आड रहा तो फिर क्या आएगा भाई, ऑड रहेगा। तो किस में इवन आया, दोनों सेम होना चाहिए। इवन इवन रहा तब इवन हो जाएगा, ऑड ऑड रहा तब ऑड इवन हो जाएगा। इवन और ऑड रहा तो फिर नहीं होगा कुछ, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये वाला पार्ट याद रखना कि दोनों विपरीत रहे, विपरीत मतलब इवन और ऑड लिखा है तो उस कंडीशन में अपना डिफरेंट रहेगा, बाकी की कंडीशन में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। बाकी के से में याद करने के, मेमोराइज बता रहा हूँ कैसे याद रखना। इवन इवन हो, ऑड ऑड हो, दोनों कंडीशन में क्या आता है, इवन आता है। लेकिन जब इवन और ऑड आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ऑड आएगा। अभी एक थ्योरम आगे है, उसको इस समझने में बड़ा आसान होगा, इस अगर पता रहेगा तो बड़ा आसानी होता है। चलो आइडेंटिटी परमुटेशन वही भाई जो मैंने बताया कि आइडेंटिटी है वो खुद का खुद से मैप हो जाए, आइडेंटिटी होता है। जैसे ये 1 2 है, 2 1 का, तो एक मतलब है कि 1 2 को मैप किया फिर 2 1 को ही मैप कर रहा था, सेम ही चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो वही ये लिखा है। चले आगे, और भी ध्यान रखना कि आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। ये नोट पॉइंट में कभी कभी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है भाई, ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है, ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उस बात को हम समझते हैं। जो बात दिया जाए वही उतना पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे। इनवर्स पैरिटी, अब इनवर्स के बारे में हम चेक करते हैं भाई। इसको बात को ध्यान रखना कि इनवर्स पैरिटी में हम क्या बताने वाले हैं। द इनवर्स ऑफ परमुटेशन प्रिजर्व इट्स पैरिटी, एक क्रमशः का प्रतिलोम अपनी समता को बरकरार रखता है। समता में क्या बरकरार रखता है, जरा उसके पॉइंट्स को देखो कि इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज इवन, कि एक इवन परमुटेशन दिया गया उसका इनवर्स हम निकालेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। इनवर्स ऑफ एन आड परमुटेशन इज आड, एक आड परमुटेशन का हम इनवर्स निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। बात यहाँ तक समझ में आई? बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं। क्या यहाँ तक हो गया? ठीक है, यहाँ तक हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो थ्योरम, टोटल परमुटेशन कितना होता है कि एक सेट दिया गया तुम्हारे पास n है। इफ द सेट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशन, उसके कितने परमुटेशन, अगर सेट n है तो उसके कितने परमुटेशन हो गए, जितने प्रकार से वो अरेंज किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से किए जाते हैं, n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो कह रहा है कि इफ द सेट n फैक्टोरियल परमुटेशन ऑन n सिंबल्स एग्जैक्टली हाफ आर इवन एंड हाफ आर ऑड। अब क्या होगा भाई, अगर एक n परमुटेशन है, परमुटेशन n फैक्टोरियल है, तो उसमें जो होगा n फैक्टोरियल बाई 2 जो होगा वो ऑड होगा, n फैक्टोरियल बाई 2 जो होगा वो ऑड इवन परमुटेशन होगा। वही लिखा गया, n प्रतीकों पर आधारित कुल n फैक्टोरियल क्रमचयों में से ठीक आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। तो यानी सम क्रमचयों की संख्या और विषम क्रमचयों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। इन द सेट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशन ऑन सेट n सिंबल्स एग्जैक्टली हाफ आर इवन एंड हाफ आर ऑड। यानी अगर हम सम क्रमचयों की संख्या पूछेंगे तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल बाई 2 आएगा। विषम क्रमचयों की संख्या पूछेंगे तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल बाई 2 आएगा। नंबर ऑफ इवन परमुटेशन कितना आएगा, परमुटेशन कितना आएगा भाई, n फैक्टोरियल बाई 2 आएगा। नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन कितना हो जाएगा भाई, ऑड परमुटेशन कितना होगा, ये भी n फैक्टोरियल बाई 2 होगा। चलो इसको समझते हैं, इसके थ्योरम को, बड़ा आसान थ्योरम है, इसको थ्योरम के प्रूफ भी बता देते हैं। बाई चांस कभी यूज हो गया तो यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हम इसके प्रूफ को क्या करेंगे, प्रूफ इसके करने के लिए हम मान लेंगे, कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट द इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन है हम उनको मान लेते हैं। इवन परमुटेशन को हम क्या मानेंगे, मान लो इवन परमुटेशन अपना E1 है, E2 है, डॉट 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 EM है कि नहीं है। इसी तरह हमने इवन को माना, इवन परमुटेशन को हमने ये माना हम, और आड परमुटेशन को भी हम मान लेते हैं। आड परमुटेशन को हम क्या मान लेंगे, O1 O2, इसी तरह हम OK तक आड परमुटेशन मान लिए, ठीक है। इसमें देखो इवन परमुटेशन की संख्या टोटल कितना है, m है, और आड परमुटेशन की टोटल संख्या कितना k है कि नहीं है। और हम जानते हैं कि टोटल जो परमुटेशन है n फैक्टोरियल है, टोटल परमुटेशन n फैक्टोरियल है, तो m प्लस k कितना आएगा, n फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। इस बात को ज़रा गौर करिएगा कि हमने जो लिखा है इस बात को समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ें। टोटल कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। चलो n फैक्टोरियल आएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक हम ट्रांसपोजिशन t उठाते हैं, एक पक्षांतरण हम t लेते हैं और अपने इवन परमुटेशन में हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रांसपोजिशन t लेते हैं ये आड होता है। ध्यान देना, क्योंकि एक 1 2 एक ही तो है, 1 2 लोगे या 2 3 लोगे या कुछ ऐसे समथिंग ही तो लोगे, ए कामा बी ही तो लोगे। तो ए कामा बी सिंगल एक ही तो है, एक क्या होता है, आड है। आड होता है तो आड परमुटेशन होता है। तो t हम एक t उठाते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, TE1 TE2 टी डॉट 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 TEM, इतना ही तो था, कुछ और था, इतना ही था। अब जानते हैं कि जैसे E1 E2 जो ये सब थारे थे तो ये तो सब भाई इवन था, ये कितने हैं, सारे इवन है, और ये क्या है, आड है। एक आड परमुटेशन और एक इवन परमुटेशन का भी थोड़ी देर मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता भाई, आड और इवन किए थे तो कितना आता है, आड आता था कि नहीं आता था। केवल दो के कंडीशन में इवन आता था, इवन इवन रहे तब इवन आता था, आड रहे तब आता था। अब ये जो टोटल्स हमको मिले हैं, क्या हमको कितने क्या मिले, जितना ये सब कुछ हमको मिल गया, ये क्या है, कुछ और नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड हैं कि नहीं, ऑड परमुटेशंस हैं कि नहीं है। कि ऑड परमुटेशंस मिले कि नहीं मिले, हमको ऑड परमुटेशन मिल गए। अब हम थोड़ी देर पहले मान के आए हैं कि अपना ऑड परमुटेशन जो टोटल है, टोटल ऑड परमुटेशन अपना कितना है, के है। लेकिन हमको यहाँ टोटल ऑड परमुटेशन हमको कितने मिले, m है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई क्या करेगा भाई, इसका मतलब क्या है कि अपना जो m होगा, जो
ऑड परमुटेशन की संख्या यानी m जो होगा वो कुछ भी हो जाए लेकिन k से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, फिर हमने क्या किया, एक ट्रांसपोजिशन जो उठाया था उसको आड वाले में मल्टीप्लाई किया, तो आड वाले में मल्टीप्लाई किया कितना आया, टी आड 1 टी आड 2 आड 3 ऐसे आया कि नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि TO1 TO2 इसी तरह हम TO तक मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए। अब ये देखो ए आड है ए भी आड है, तो दो आड है एक आड का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है, इवन होता है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इवन आ गया। अब हम थोड़ी देर पहले इवन की संख्या हम मान के आए थे, ध्यान से देखो, हमने माना था कि कितना इवन आया, इवन हम कितना माने भाई, देखो इवन हम कितना मान के आए हैं, इवन हम माने हैं m, n इवन है, m इवन है, और हमारे पास यहाँ कितने इवन निकल के आए हैं, k इवन निकल के आया है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा कुछ भी हो जाए जो अपना k है n से बड़ा तो नहीं हो सकता, n से छोटा ही होगा, जो हम माने उससे ज़्यादा थोड़ी ना आ जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब ये देखो, एक बार इधर ध्यान से देखो, यहाँ क्या कह रहा है, m जो होगा k या k से छोटा होगा, इधर कह रहा है k जो होगा m या m से छोटा होगा, दोनों मिला के पॉसिबिलिटी क्या होगा, तभी पॉसिबल होगा k लेस देन आर इक्वल टू m एंड m लेस देन आर इक्वल टू k। ये दोनों इम्प्लाई करेगा, क्या करेगा भाई, k इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू k आ गया। और हम थोड़ी देर पहले हम मान के आए थे, क्या मान के आए थे भाई, हमने ये माना था कि m प्लस k जो है दोनों मिला के कितना है, n फैक्टोरियल है। ये तो दोनों बराबर आ गए थे, या 2m होगा या तो 2k होगा, किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के। तो m बराबर k होगा, k बराबर क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड्स बाई 2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? यही अपना फार्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस बात को ध्यान रखिएगा, m इज इक्वल टू k इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इवन परमुटेशन अगर कहीं से कोई हमको दिया गया है, अगर कोई नंबर्स हमको दिया गया, मान लो 1 1 2 3 ऐसे कुछ दिया गया, तो उनसे पूछा जाए इमें इवन परमुटेशन की संख्या कितना होगा, तो बता दोगे जितना दिया होगा उसका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ऑड परमुटेशन पूछ लिया जाए, बता दोगे उसका भी कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो भाई फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा भाई, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू आर्ट परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। अब बताने में कोई दिक्कत होगा भाई, ये तो शो करना है तो शो कर ले जाओगे, इसको छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, जो चीज़ें पीछे बताएं वही चीज़ यहाँ यूज किया है, बस यहाँ ऑड ऑड वाला वही यूज होगा, तो उसी को ऑड ऑड क्या होता है, इवन हो जाता है। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री n इज डिनोटेड बाई an। तो द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री n इज डिनोटेड बाई an। an किसको डिनोट करता है भाई, जो तुम्हारा इवन परमुटेशन यानी वो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस E1 E2 E3 इनका सेट बनाओगे, En तक जा ऐसे जाते जाते En तक का सेट बनाओगे, यही अपना क्या होता है, An। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सेट बोलते हैं। कौन सा सेट ब्रो, अल्टरनेटिंग सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ये अल्टरनेटिंग सेट जो An होता है, ये अपने सिमेट्रिक सेट Pn जिसको कभी कभी Sn से डिनोट करते हो, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। बात समझ में आया क्या? an क्या होता है भाई, सबसे पहले an को समझो। an क्या होता है, जो इवन परमुटेशंस होते हैं उनका हम सेट बना ले, वहीं अपना an होता है, जिसको अल्टरनेटिंग सेट कहते हैं, पहली बात। फिर अल्टरनेटिंग सेट अगर an है तो अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इसको अब तो बता ही सकते हो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ परमुटेशन का है, तो इवन नंबर कितना होता है, n फैक्टोरियल बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है, फिर इसके आगे वाले पोर्शन का हमने क्या बताया कि an जो होता है ये सबसेट होता है Pn का। Pn क्या होता है, अपना सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक जो होता है नहीं, तो उसका क्या होता है, सिमेट्रिक सेट का ये क्या होता है, सबसेट होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उस पोर्शन को समझते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, चलो भाई थोड़ा देर में बताते हैं, अभी यहाँ नहीं पहुँचा ना, चलो बताता हूँ अभी थोड़ी देर। तो ये कितना हो जाएगा अल्टरनेट, अब देखो अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है उस बात को समझते हैं। जैसे अभी अल्टरनेटिंग सेट हमने पढ़ा, तो अल्टरनेटिंग सेट क्या होता है, अल्टरनेटिंग सेट जो होता है एक ग्रुप बनाता है, उसी के कहने का मतलब यही है कि जो अल्टरनेटिंग सेट है उसी क्या बनाएगा, वो एक ग्रुप बनाएगा। किस कंडीशन में बनाएगा उसको देख लो, द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस फॉर्म ए फाइनाइट ग्रुप
जिसका आर्डर कितना होगा n फैक्टोरियल बाई 2 होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये किसके रिस्पेक्ट में बना रहा दोस्त, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अपना an जो होगा वो क्या बनाएगा, अपना an जो है वो क्या बनाएगा, अपना an बनाएगा ग्रुप बनाएगा। बात समझ में आया क्या, यानी an अपना जो है, an जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। जिसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना आएगा भाई, n फैक्टोरियल बाई 2 आएगा। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़े, हम लोग आगे क्या बात करता है उसको देखते हैं। अब यही है क्लोज़र। अब इसी को ग्रुप दिखाने के लिए कह रहा है भाई इसको ग्रुप दिखाओ, तो हम थोड़ी दिन पहले बताए थे जैसे क्या है कि जी ये ऐसे लिखा जाता है या कंपोजिशन का सिंबल लगता है, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप दिखाने के लिए हम क्या क्या दिखाते थे भाई, क्लोज़र दिखाते थे पहली क्लास में जाकर देखोगे। फिर क्या दिखाते भाई, एसोसिएटिव दिखाते हैं। फिर क्या दिखाते हैं, आइडेंटिटी दिखाते हैं। फिर क्या दिखाते हैं भाई, फिर हम दिखाते हैं इसको इनवर्स दिखाते हैं। इनवर्स दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इससे दिमाग खुलेगा, कुछ क्वेश्चन इससे लग जाते हैं आसानी से। बाकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं, प्रूफ कहीं नहीं आना, मेंस में कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, यहाँ तो कभी नहीं आना। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज आल्सो एन इवन परमुटेशन। तो हमने अभी जो सेट लिया था अपना जी किसका सेट है, जो अपना इवन नंबर का सेट है, ये E1 E2 ऐसे डॉट 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 En तक ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा। E1 E2 हमने दो लिया, तो E1 E2 क्या होगा, उन दोनों का कंपोजिशन निकालेंगे तो क्या वो जी में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर जी में बिलोंग करेगा तो इसी को हम क्या कह देते थे भाई, क्लोजर होल्ड्स। क्लोजर क्या करेगा, होल्ड्स करेगा। वही लिखा है कि दो सम क्रमचयों का गुणनफल भी एक सम क्रमचय होता है, वही चीज़ हमने कहा नहीं कहा। ठीक है, तो देयर फॉर द सेट ए एन इज क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अब कहोगे सम कैसे हो गया भाई, सम क्या होगा, E1 भी, E1 क्या है अपना, इवन है, इवन परमुटेशन है। E2 करोगे तो इवन परमुटेशन है कि नहीं है। तो थोड़ी देर पहले बता के आया था कि इवन इंटू इवन करते हैं, इवन परमुटेशन इंटू इवन परमुटेशन क्या आता है, इवन परमुटेशन आता है कि नहीं आता। वही चीज़ यहाँ बताया है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालेंगे, इसका करेंगे तो ये क्या होता है भाई, ये हमेशा क्या होगा, ये एसोसिएटिव होगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, अगर एसोसिएटिव भी होगा तो फिर आइडेंटिटी भी बात करते हैं। इफ़ आई इज़ द आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ डिग्री एन देन द आई इज़ एन इवन परमुटेशन। अब भाई आई तो हमेशा क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा के आया था कि आई हमेशा क्या होगा, इवन परमुटेशन होगा। क्यों होगा भाई, जैसे क्या तुम आई लिखते हो 1 2 लिखे थे तो 2 1 भी तो साथ में लिखे थे, तो क्या इवन है कि नहीं। देखो 2 है तो 2 क्या होता है, इवन होता है। अब इवन हुआ, अब इवन का इवन के साथ गुणा करोगे, आई अपना इवन है और या फिर जो लिखेंगे जो अपना सेट जी दिया गया उसके सेट सारे इवन है, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे और एफ का आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो आई इवन ही तो आएगा, कुछ और आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसका इन्वर्स भाई, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इफ़ एफ इज़ एन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, इवन परमुटेशन है, एन इज इनवर्स एफ इनवर्स आल्सो इज इवन परमुटेशन। थोड़ी देर पहले मैं प्रॉपर्टी बता रहे थे कि ये अपना पैरिटी को चेंज नहीं करता। पैरिटी में क्या बताया था, यही कि अगर ये एफ है इवन है तो इसका एफ इनवर्स भी इवन होगा, या फिर आड है तो इसका इनवर्स आड होगा कि नहीं होगा। ये सारा कुछ बताया था कि नहीं बताया था। तो इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रुप एक दिखा रहे थे, ग्रुप में हमने दिखा दिया कि ये क्लोज़र भी है, क्लोज़र होने के साथ ये एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव होने के साथ हमने दिखा दिया कि ये इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा के हमने ये भी दिखा दिया दोस्त कि ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट किया तो फिर ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, ठीक है, बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। अच्छा एक बात बताओ कि हमने इवन लिया, इवन तो अपना कहा कि ठीक है, जब इवन का हमने सेट बनाया तो अपने कह दिया कि ठीक है भाई ये तो ग्रुप बनाता है। अगर हम आठ टर्म्स लेंगे तो ग्रुप क्यों नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता भाई। चलो हम एक जी लेते हैं अपना आड वाले, ऑड O1 O2 ऐसे डॉट डॉट ON वाले ले लेते हैं। इसमें से दो एलिमेंट जैसे दो परमुटेशन O1 और O2 उठाओगे, मान लो ये दो उठाया, इनका कंपोजिशन निकालोगे, इनका प्रोडक्ट निकालोगे। तो हम क्या अभी थोड़ी दिन पहले बताए थे, क्या अभी थोड़ी दिन क्या थोड़ी देर पहले ऑड इंटू ऑड करते हो, तो अगर दो ऑड परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, जो कि अपने सेट में बिलोंग ही नहीं करता। अपना सेट क्या है, अपना सेट में सारे इवन लिखे गए तो ऑड, इवन तो ऑड लिखे गए, इवन तो आना ही नहीं है।
इसीलिए यहाँ पे क्लोजर होल्ड करता नहीं, अगर क्लोजर होल्ड नहीं किया तो अपना ग्रुप नहीं हो सकता। तो यही यहाँ चीज़ लिखा गया, क्लोजर होल्ड ही नहीं करता। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, therefore the set of an odd permutation is not closed under the multiplication and hence not a group। बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलो डिसजॉइंट साइकिल देखा गया भाई, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो उस दिन बताया था ना डिसजॉइंट साइकिल वगैरह, पिछले क्लास में बहुत कुछ बताया था, तो डिसजॉइंट साइकिल वगैरह के बारे में चलो थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं। तो इसको जो हमको दिया गया है, इसमें हमको क्या लिखना है, हमको देखो अपना ये दिया गया मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया, तो इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं। लिखा तो है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में, हमको किस पे फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखना। तो हमको एफ क्या दिया गया, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ ताकि आँखों से, खुली आँखों से प्रॉपर दिखे। तो क्या लिखा गई, 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 5 लिखा गया, 6 लिखा गया, 7 लिखा गया, 8 के बाद 9 लिखा गया। 8 और 9 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब 8 किसके मैप कर रहा है, 2 से, किसके कर रहा है, 3 से, किसके कर रहा है, 4 से, 1 से, 4 किससे कर रहा है, 4 से, 5 किससे मैप कर रहा है, 5 से, 6 से, और 7 से, 8 से, 8 से, और 9 से। सब ऑप्शन का ही है भाई, 5 तक ही है। 5 कितने किया, 5 1 से किया, 5 से किया, 5 से किया, 6 यानी कुल मिला के 4 के बाद से सारे ऑप्शन किए हैं ना। चलो ठीक है, हाँ तक कर लेना चाहिए, नहीं भाई गलत हो जाए तो फिर पता लगा बाद में फिर मिटाओ। अब यहाँ देखो 1 किससे मैप कर रहा, 1 मैप कर रहा किससे भाई, 2 से, 2 किससे मैप कर रहा, 3 से, 3 1 से मैप किया, अपना साइकिल ख़त्म। इसके बाद इसको देखो 4 से जो नहीं दिख रहा, 4 से कर रहा, 5 से कर रहा, 6 से कर रहा, 7 से कर रहा, 8 से कर रहा, 9 से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपना साइकिल आपको कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 1 जैसे आया इसको क्लोज कर दिए। फिर अपना क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये लिखे नहीं जाते, क्यों, क्योंकि खुद का खुद से मैप बना रहा है तो लिखे नहीं जाते, तो वो आइडेंटिटी में इंक्लूड होते थे, सब हम हटा देते हैं। तो लिखेंगे क्या फिर, 1 2 3। ये देखो ये डिसजॉइंट है कि नहीं है, डिसजॉइंट साइकिल में लिख दी है कि नहीं लिख दी। चले आगे बढ़े, चलो आगे लगाते हैं, अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको देखते हैं। ये इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए तो बैठे हैं दोस्त, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। चलो देखो एक क्वेश्चन और लिखूँ, इसको भी किस में बदलना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में ही बदलना है। तो कैसे लिख रहे हैं, 1 उतना ही बड़ा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा है, यही लिखा गया। इसकी 1 की मैपिंग 2 कह रहे हैं, 2 की मैपिंग 3 से होती है, 3 की मैपिंग 4 से होती है, 4 की मैपिंग 5 से होती है, 5 की मैपिंग अब कह रहे हैं हम 1 से करा दिए, अब इतना बढ़ा दिए। और 6 का 6 कह रहे हैं, 7 का 7, 9 8 का 9 कर दे रहे हैं, 9 का 8 कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, नहीं सही लिखे ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 6 7 9 8 सही लिखा गया। चलो चलो देखते हैं, फिर इसको हम बदलते हैं कैसे। पहले 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ो, कैसे साइकिल चल रहा देखो, 1 पे या 2 पे। ठीक है, देखो 1 2 पे गया, फिर 2 देखो, फिर 2 किस पे गया, 3 पे, 3 पे गया, फिर देखो 3 किस पे गया भाई, 3 गया 4 पे, फिर किस पे 3 गया, 3 का मैप किसके साथ, 4 के साथ, फिर 4 का मैप देखो 5 के साथ, 5 का 1, 4 का किसके साथ, 5 का साथ, 5 का फिर देखो किसके साथ हुआ मैप, 1 के साथ, 5 का मैप किसके साथ हुआ, 1 के साथ, मिल गया आपको, वापस 1 पे आ गया। अब फिर देखो 6 का 6 से साथ हो रहा है, 7 का 7 के साथ हो रहा है, जो कि लिखे नहीं जाते, इस बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। 8 का देखो मैप किसके साथ हो रहा है, 8 का मैप 9 के साथ हो रहा है, 9 का फिर 8 के साथ हो गया, मिल गया एक साइकिल, ये मिल गया। तो हमें क्या मिला भाई, अगर हमें ए एफ लिखना चाहें, चलो एक बार लिख देता हूँ, ये 6 से होता है, जो दो खुद के साथ हो रहे हैं पहले उनको लिख दो, 7 लिख दिया। अब देखो इस साइकिल के साथ चलते हैं, साइकिल कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5, फिर 1 पे आ गया तो 1 पे ब्रेकेट बंद, फिर ये इस वाले साइकिल पे चलते हैं, तो ये साइकिल कैसे चलेगा, 8 9 ब्रेकेट क्लोज। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यही अब देखो डिसजॉइंट ऑफ साइकिल सेट मिलेगी, इसको हटा देते, किसको हटा दो भाई, आइडेंटिटी परमुटेशन है, हटा देते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा 8 9। देखो ये डिसजॉइंट साइकिल में लिख उठेगा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिख उठेगा नहीं, देखो कहीं इसमें देखो कहीं कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं कॉमन दिख रहा था, डिसजॉइंट साइकिल में लिख उठा है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
भाई इसको लगा लिया करो, ब्रैकेट लगा रहता है, ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा तो फिर गलत माना जाएगा। क्या लिखा भाई, उस बात को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि G1 to 6 है, 1 to 6 थोड़ा बड़े में लिखते हैं, वहाँ छोटा लिखता है। 1 6 2 5, 2 का 5 इमेज है, 3 का कितना है 4 है, और 4 का 3 है, 5 का 1 है, 6 का कितना भाई 6 का 2 है। यही तो कुछ और है। अब ध्यान से देखो 1 का इमेज कितना बन रहा है 6 बन रहा है, 1 का 6 और फिर 6 का कितना बन रहा है भाई। ध्यान से देखो साइकिल अपने क्या चल रहा है 1 to 6, 6 to 2, फिर उसके बाद 2 का 5, 5 का कहाँ बन रहा है देखो 5 की मैपिंग कहाँ हो रही, 5 के 1 के साथ हो रही, हो गया कि नहीं हो गया। फिर अब 1 का देखो कैसे चला, 1 का 6, 6 का फिर देखो 6 का 2, फिर 2 का देखो 5, फिर 5 का 1 चला तो बचा क्या 3, 4 और 4 3 बचा नहीं बचा, 3 का 4 जाएगा, 4 की 3 जाएगा, एक साइकिल ये मिल गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे जी को कैसे लिखेंगे भाई, अपना 1 से 6 गया, 6 से 2 गया, 2 से 5 गया, 5 से 1 पे आया, फिर पहले पे आ गया तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, लास्ट वाला नहीं लिखते। तो 3 से 4 गया, 4 से 3 पे आ गया, तो इसका मतलब 3 4 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या। देखो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिख उठा कि नहीं लिख उठा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इसका कितना होगा, बता सकते हो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, बता सकते हो कितना होगा। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन अगर ऐसा कहीं लिखा गया तो ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अच्छा जी, अब एलसीएम यहाँ किसका निकालना है, एलसीएम आप यहाँ कितना लिखा है, इसकी लेंथ कितना है 4 है, जितना एलिमेंट होता है उतना उसकी लेंथ होता है, यहाँ कितना लिखा है 2 लिखा था, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह इधर का बताना चाहो तो बता सकते हो क्या, इसका बताना हो तो कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा भाई, इसका बता सकते हो कितना होगा, लेंथ एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ किसका डिसजॉइंट साइकिल। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। तो एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ भाई, यहाँ कितना लिखा 4 लिखा 2 लिखा, यहाँ 5 लिखा 2 लिखा, 5 और 2 लिखा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। इसी तरह कहीं निकालना हो तो कोई गलती करोगे क्या, निकाल ले जाओगे। ठीक है चलो अब इसको हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना भाई, इसका प्रोडक्ट निकालना, क्या लिखना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। चलो दिखाते हैं, पहले इसको ध्यान से देखो कितना लिखा, 1 2 3 लिखा, 4 5 लिखा, 1 4 6 लिखा। देखो ये तो हमको पहले नंबर तो ये तो हमको लिखा गया साइक्लिक फॉर्म में लिखा गया। दूसरा नंबर ध्यान से देखो तो इसमें देखो ये डिसजॉइंट नहीं लिखा गया, तो डिसजॉइंट नहीं है तो पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में आ जाएगा फिर उसको हम डिसजॉइंट फॉर्म में बदलेंगे। तो पहले इसको चलो हम प्रोडक्ट को सीखते हैं। प्रोडक्ट आ जाएगा तो भाई तो फिर वो हो जाएगा, अगर डिसजॉइंट जैसे जैसे लिखा गया है, अगर डिसजॉइंट भी तो ऐसे ही तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से देखो ये क्या डिसजॉइंट है, क्या देखो 1 है, कोई डिसजॉइंट कब होता है जब कोई भी उसमें जो सिंबल्स हैं वो मैच ना करे। देखो 1 2 3 लिखा, 4 5 लिखा, 1 4 6 लिखा, देखो 1 सब में 2 3 में मैच कर गया, 1 ही मैच कर गया, 5 पीस में मैच कर गया, कुल मिला के मैच कर रहे हैं, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अब डिसजॉइंट नहीं है सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो अब कहोगे कितना बड़े का हम मैट्रिक्स फॉर्म में बदल के लगाएंगे, तब तो फिर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन तब तो हो गया, क्योंकि उसमें उतने में तो मल्टीप्लिकेशन भी दम तोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, उसको समझिएगा कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार समझ गए तो फिर कभी भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन आएगा डायरेक्ट कर ले जाओगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे आखिरी ब्रैकेट है उससे शुरू करते हैं। सबसे आखिरी ब्रैकेट अपना क्या है 1 और 5 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें मैपिंग कैसे हो रही है, 1 का मैप हो रहा है 5 से, तो यहाँ देखो क्या करा 1 गया किस पे 5 पर, इस पे गया कि नहीं गया। अब क्या करेंगे, अब राइट टू लेफ्ट हम आएंगे और बारी बारी जितने ब्रैकेट्स लिखे उसमें चेक करेंगे। तो 1 गया 5 पे, तो यहाँ 5 है क्या, 5 नहीं है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 का मैप कितना हो रहा है, 5 का मैप यहाँ पे 4 हो रहा है, तो यहाँ 5 का मैप किससे लिख रहे हैं 4 से। ठीक है 4 मिला क्या, ठीक है, अगर 4 मिला तो अब सब 4 क्या होगा, 4 अब चेक करते हैं 1 2 3 पे, तो क्या 4 इसमें मिला है क्या, नहीं मिला गया। तो इसका मतलब ओवरऑल इसमें यहाँ कहाँ जाएगा, इसमें ओवरऑल कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 जो होगा मैप करेगा कहाँ तक 4 पे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो हमने एफ को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 किस पे मैप करा 4 पे, कैसे किया फिर से एक बार देख लो। पहले हम राइट वाले ब्रैकेट में चलेंगे, राइट वाले ब्रैकेट से हम उठाएंगे, जैसे 1 5 पे मैप कर रहा तो 1 5 हम दिखाएंगे, तो फिर 5 आया, 5 को हम उसके पीछे वाले ब्रैकेट में चेक करेंगे, इसमें 5 है क्या, इसमें 5 नहीं है, 5 कहाँ है 5 इसमें है, 5 मैप करता है 4 पे,
5 किस पे मैप किया, 4 पे। अब इसमें देखो 4 है क्या, कहीं 4 इसमें नहीं है, तो 5 4 नहीं है, तो यानी 1 का मैप किस पे हुआ, 4 पे। फिर हम किस पे चले आएंगे भाई, फिर हम 1 5 में आएंगे। इसमें देखेंगे 4 है क्या, अब देखो 4 का हम देखना, तो क्या इसमें 4 है क्या, इसमें 4 नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें है क्या, इसमें 4 है, 4 का मैप हो रहा कितना, 5। तब 5 से हो रहा, 5 है क्या 1 2 3 में, नहीं है, 1 2 3 5 नहीं है, तो 4 का मैप किससे हो गया, 4 का मैप हुआ किससे, 5 से। किससे हुआ, 5 से, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा उस बात को समझते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 5 आ गया, 5 का मैप इसमें इस वाले ब्रैकेट में आएंगे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में। फर्स्ट वाला ब्रैकेट 5 का मैप किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ। किसके साथ हो रहा है भाई, 1 का। देखो यहाँ 5 किसके साथ मैप कर रहा है, 1 का। फिर इसके पिछले वाले ब्रैकेट में आएंगे तो 1 किससे मैप कर रहा है, 6 से। 6 से कर रहा है, अब क्या 6 इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, कहीं पे है क्या, नहीं है। तो फिर 6 किस में, 5 का मैपिंग किसके साथ हुआ, ये ओवरऑल किसके होगा, 5 की मैपिंग किसके साथ हुआ, 6 के साथ। यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब 6 की मैपिंग देखो, यहाँ कहीं लिखा 6, यहाँ 6 इसमें है क्या, राइट मोस्ट में नहीं है, इसके वाले ब्रैकेट में है। 6 का मैप कितना हो जाएगा 7। 7 यहाँ कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 6 का कितना हुआ 7। फिर हम 7 पे देखते हैं, 7 इसके पहले 7 कहीं है, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 7 यहाँ पे है, किस में मिला, इसमें। फिर इसी सेकंड वाले में मिला। 7 का मैपिंग किसके साथ हुआ है, 8 के साथ। हम 8 लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 7 मैपिंग 8 हो गया। तो 8 इधर कहीं लिखा गया, 8 नहीं लिखा गया, तो 8। तो फिर अब 8 की मैपिंग इधर देखते हैं, इसमें है क्या, इसमें नहीं है। तो इसमें देखो 8 की मैपिंग है, 8 का कितना हो रहा है 9 हो रहा है। फिर 9 की मैपिंग देखो, यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 9 की मैप 8 का मैपिंग कितना हो गया 9 हो गया। अब 9, फिर 9 देखो 9 का मैप किससे कर रहा है, देखो फर्स्ट इसी। फिर देखो 9 का मैप किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 9 का मैप 1 के साथ हो रहा है। फिर इधर आओगे 1 कहीं मिलेगा, 1 मिलेगा फर्स्ट में। तो फर्स्ट का मैपिंग 1 का कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो यानी 9 का मैप कितना होगा 1 से, 1 का मैप कितना हो रहा है 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2। 1 का 2 हो गया। अब 2 को ढूंढो भाई, 2 को ढूंढो। 1 5 में 2 है क्या, नहीं है, इसमें वो 2 है क्या, नहीं है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, 2 इसमें है। 2 का मैप कितना हो रहा है 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ कितने लिख देंगे 3। देखो सारे मिल गए, 1 4 5 6 7 8 9 2 3 सब मिल गए कि नहीं मिल गए। यही अपना मल्टीप्लिकेशन हो गया, हुआ कि नहीं होगा। अब देखो ये डिसजॉइंट सेट में है कि नहीं है, एक ही सेट आया तो डिसजॉइंट सेट ही है। बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। चलो इसके अगले कोई क्वेश्चन और हैं, देखें। एक क्वेश्चन, अब ये जी वाला क्वेश्चन यहीं दिया गया ना, इसको इसको कब लगाओगे, यहीं लगाते हैं। देखो इसने भी ऐसे ही किया, 1 पर 5 पे जाता, फिर 5 पर 5 रहता। सोलूशन दिया गया है, सोलूशन एक बार देख लीजिएगा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं, सब स्टेप वाइज स्टेप सब लिखा गया है। ठीक है, ये सारे समझ में आ जाएंगे ना, देख लीजिएगा। बाकी हमने जो वहाँ पे समझाना था हमने ऑलरेडी समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन और है उसको लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या था भाई अपना क्वेश्चन, क्या था 1 2 1 2 3 यही तो था, कुछ और था, यही था नहीं, ये क्वेश्चन और था भाई। वो क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा 1 2 1 2 3 1 2, ये वाला क्वेश्चन रहा ना। चलो इसको लगाता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन था अपना भाई, अपना एफ क्या था भाई, एफ को लिखो, क्वेश्चन क्या था अपना। एफ अपना था कितना, अपना था एफ कितना था 1 2 था, और क्या था भाई 1 2 3 था, और क्या था 1 2 था, यही तो था, कुछ और था, यही था। चलो लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कैसे लगेगा, क्या कैसे नहीं लगेगा, सब कुछ बारी बारी से हम देखते हैं। तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है कि देखो सबसे पहले राइट मोस्ट में चलेंगे। राइट मोस्ट में 1 की मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है। फिर देखो इसके पहले 2 की मैपिंग किसी के साथ हो रहा है, 2 की मैपिंग हो रहा है, देखो सेकेंड वाले मिला 2 के 3 के साथ। तो एफ को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ को 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या क्या लिखा गया, पहले वाले में 1 की मैपिंग 1 2 के साथ हुआ, फिर दूसरे वाले में चलेंगे देखेंगे 2 के 3 के साथ हुआ। फिर सबके लेफ्ट वाले में 1 2 है, 1 में देखो 3 तो है नहीं, 3 का मैपिंग यहाँ देखना था, यहाँ तो 3 तो है नहीं, तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो गई, 1 की मैपिंग इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो 1 की मैपिंग किसके साथ हुई, 3 के साथ, ठीक है। अब 3 को यहाँ पकड़ोगे, यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो फिर इसमें वाला 3 देखोगे, इसमें 3 है क्या, इसमें 3 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें 3 है कि नहीं है, इसमें 3 है। 3 की मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 3 की मैपिंग 1 के साथ हो रहा है, ठीक है। 3 का मैपिंग किसके साथ हुआ, 1 के साथ। 3 का मैप किया किसके साथ, 1 के साथ। 1 किसके साथ मैप कर रहा है, यहाँ देखो फर्स्ट में 1 मैप कर रहा है 2 के साथ, यहाँ 3 किसके साथ मैप करेगा 2 के साथ, यहाँ 2 लिख दें। देखो 3 एलिमेंट थे, तीनों मिल गए, यही हो गया, ऐसे ही लिखना था अपना, यही डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है।
अब 2 के ढूंढोगे जैसे अब क्या आप कहोगे कि फिर इसके आगे 2 के क्यों नहीं बढ़ाए, 2 के बढ़ाओगे, चलो मैं बढ़ा देता हूँ, 2 के उठाओगे, 2 यहाँ किससे मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है यहाँ 1 से लास्ट वाले में। फिर जब ऐसे आओगे 2 यहाँ मिलेगा 1, 1 का मैप किसके साथ हो रहा है, 1 का मैप हो रहा है 2 के साथ। फिर लास्ट वाले में आओगे 2 का मैप किसके साथ हो रहा है, 2 का मैप 1 के साथ हो रहा है। तो मैंने जिससे स्टार्ट किया था 2 का मैप 1 के साथ स्टार्ट किया था, बाद में वही हमको 1 मिल जा रहा है, इसी देखिए यहाँ 1 1 ही मिल जा रहा था, इसीलिए हम उसमें वहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज लगा देते हैं। जब अपना 1 मिलने लगे तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लोज लगा देते हैं। बात समझ में आया क्या? ऐसे कर, अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे ये अब से स्टार्ट किया, ये अब कहाँ से कहाँ चला गया, सबसे राइट मोस्ट आएंगे, राइट मोस्ट में हमको क्या लिखा गया 1 2, सबसे पहले 1 की मैपिंग 2 से करेंगे, फिर 2 की मैपिंग पीछे देखेंगे, इसके आगे नहीं, इसके पीछे वाले देखेंगे ब्रैकेट्स में 2 की मैपिंग किसके साथ हो रहा था, हमने देखा 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रहा है, तब 3 मिला था, 3 की मैपिंग इसमें चेक करना है, इसमें 3 तो है नहीं, तो इसका मतलब 2 की मैपिंग किसके था, 3 तक होगा, उसके बाद क्या हो गया 1, ओवरऑल देखेंगे तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो गया, 3 के साथ। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। अभी नहीं समझ में आया तो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम, तब बात करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे लगे उस फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लें इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया 1 2 1, चलो ये क्वेश्चन ये लिखा रहा ना, सी वाला क्वेश्चन, देखो इसको कैसे लगाएंगे। क्या दिखा गया भाई, h इज इक्वल टू लिखा गया 1 3 2 5 1 4 3 1 4 3, ये कितना लिखा गया 2 5 1 लिखा गया कि नहीं लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। तो हम क्या बोले सबसे राइट मोस्ट में, चलो यहाँ पहुँच गए 1 2 5 1 पे। तो हमने क्या बोला था भाई 2 5 1 में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे 1 को हम 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से जो बनेगा बनता चला जाएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 किससे मैप कर रहा है भाई, 2 से। 1 किस पे मैप किया, 2 से, तो 2 इसके पीछे वाले में देखो 2 है कहीं पे, नहीं है। इसमें देखो 2 है क्या, जी 2 बिल्कुल है। 2 कितना है, 5 है। तो 1 किससे मैप किया भाई, 1 मैप किया 5 से, इसके पहले ब्रैकेट तो है नहीं, 5 को बाद में चेक करेंगे तो कितना हुआ, 1 मैप किया किससे, 5 से। अब 5 का देखते हैं, 5 का क्या लास्ट वाले में है, बिल्कुल है। 5 किससे मैप करता है, 5 करता है 1 से मैप। फिर इसके पीछे आओगे 1 है क्या, 1 है बिल्कुल है। 1 किससे मैप करेगा, 4 से। अब 4 क्या इसके पहले वाले ब्रैकेट में है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या ओवरऑल कितना हो गया, 5 किससे मैप करेगा, 5 मैप करेगा 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। फिर 4 का देखेंगे, 4 क्या लास्ट वाले ब्रैकेट में है, नहीं है। फिर 4 क्या सेकंड वाले ब्रैकेट में है बिल्कुल है। तो 4 किससे मैप कर रहा है, 4 मैप कर रहा है 3 से, ठीक है। फिर क्या 3 इसके पहले है क्या, 3 इसके पहले जरूर है। 3 किससे मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 2 से, बिल्कुल 2 मैप किया कि नहीं किया, किया। फिर क्या इसके 2 है, तो फिर 4 किससे मैप कर रहा है, 2 से। इस ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 मैप्स 2 करेगा कि नहीं, तो 4 मैपिंग हो जाएगा 2 के साथ। अब 2 का देखो, 2 का कैसे चेक करोगे, 2 तो 2 से लास्ट में आओगे तो 2 किस में मैप कर रहा है, 2 मैप कर रहा है 5 से, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर 5 देखो, 5 इसमें है क्या, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है। 5 1 पे मैप कर रहा है कि नहीं, देखो दोबारा 5 किस पे मैप कर दिया, 1 पे। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 मैप्स 1 हो जाएगा। तो 2 का 1 होगा तो 1 ऑलरेडी लिखा गया, देखो ये जब सेम लिखने लगे तो ब्रेकेट लगा देते, तो कितना हो जाएगा 1 5 4 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, बताओ किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो कहा गया उसको देखते हैं। अभी ये सब तो हो गया। अभी सम और विषम परमुटेशन को हमने बताया था, सम परमुटेशन क्या होता है, इवन परमुटेशन क्या होता है। अभी इसलिए यहाँ बताया गया क्योंकि इसके जस्ट बाद इसके न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स लिखे गए हैं, कौन सम होगा कौन इवन होगा, बताने के लिए बता ले जाओगे। चलो देखते हैं कैसे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। एफ इज इक्वल टू यहाँ लिखा गया 1 2 3 और 1 2 लिखा गया। अब तुमसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि ये क्या जो ट्रांसपोजिशन लिखा गया है, ये क्या बताओ जो हमको ये एफ दिया गया है, इवन परमुटेशन है या आड परमुटेशन है। तो हमने क्या सीखा था भाई, हमको जो दिया गया है साइक्लिक फॉर्म, उसको हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 2 ऑलरेडी लिखा गया। यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 3 आ गए तो 3 क्या होता है भाई, 3 ऑड होता है। तो ऑड होता है तो कितना हो जाएगा, ऑड परमुटेशन होगा कि नहीं होगा, ऑड परमुटेशन होगा। ऑड परमुटेशन होगा तो ये, या इसको कह सकते हो जो एफ लिखा गया है कौन सा परमुटेशन होगा, ऑड परमुटेशन होगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या दिया गया भाई, हमको जी दिया गया। जी कितना दिया गया, 1 2 3 4 5, यह दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर कितना दिया गया, 1 2 3 दिया गया। फिर कितना दिया गया, 4 5 दिया गया, यही दिया गया। अब इसको चलो, फिर मैंने क्या बोला था इसको भाई, इसको ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, 1 2 लिख दोगे, 1 3 लिख दोगे, 1 4 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 1 5,
फिर क्या लिखोगे 1 2 लिखोगे 1 3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 4 5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कामा नहीं लगाते भाई, 4 5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब गिनो इसको, काउंट करो कितना हो जाएगा, 3 1 4, एक कितना हो 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बस 7 आ गया। 7 क्या होता है, ऑड होता है। अगर ऑड होता है तो क्या हो जाएगा, ऑड परमुटेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। अब बताने में कहीं दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो रही है क्या बताने में, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्या है दिक्कत होगी, जब एकदम सब कुछ साफ साफ रखा है तो दिक्कत नहीं होगा। चले आगे बढ़े। ये एग्जाम्पल को देखो भाई, एच इज इक्वल टू दिया गया, एच इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1 2 दिया गया, 1 3 दिया गया, 1 4 दिया गया, 2 5 दिया गया, यही तो दिया गया। ये तो पहले ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन में लिखा गया था। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो जाएगा भाई, गिन के बता दो जल्दी से। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 4। 4 क्या होता है भाई, 4 होता है अपना इवन। ये क्या होता है, इवन। अगर ये इवन होता है तो इवन कितना हो जाएगा, इवन परमुटेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इवन परमुटेशन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसे साइकिल फॉर्म में लिख दूं कि क्या, A1 A2 A4 ऐसे डॉट 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 ए के तक लिख दूं। हम तुमको बता दूं के इज इक्वल टू ऑड। के अपना क्या है, ऑड है। अगर के ऑड है तो हमको पता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बनता है कितना बनता है, K-1 बनता है कि नहीं बनता। तो K-1 क्या आएगा, K-1 इवन आएगा कि नहीं आएगा। अगर K-1 इवन आएगा तो इसका मतलब है इवन परमुटेशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब के इज इक्वल टू आर को कि ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको जैसे 2r+1 लिखा होता, इस फॉर्मेट में लिखा होता, तो इवन परमुटेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, आड नंबर ऑफ आड नंबर का साइकिल्स है तो वो इवन परमुटेशन बनेगा। अगर इवन नंबर इवन साइकिल है, अगर इवन नंबर का साइकिल है तो क्या बनेगा, आड परमुटेशन बनेगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप एन फैक्टोरियल होता है, बताए थे ना। और फिर अल्टरनेटिव ग्रुप का एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 होता है। अगर वही है, ये साइकिल ऑफ लेंथ के प्रोडक्ट ऑफ K-1 ट्रांसपोजिशन, अगर के साइकिल का है तो उसके कितने प्रोडक्ट होते हैं, K-1 ट्रांसपोजिशन होते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। बात समझ में आ गया तो शायद आज यही इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही है, तो फिर बाकी के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। हो सके तो आज ही हम आपको एक आध लेक्चर दे दें, क्या कहते हैं, पीवाई की सीरीज़ का। तो ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ने का, तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे, सोच रहे हैं कि जो थ्योरी क्लास अगला लें तो वो एक वीडियो बनेगा उसमें अपने सीक्वेंस सीरीज़ में, जिसमें सारे कुछ कवर कर देंगे। तो एक वीडियो में वो सारा सीक्वेंस सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, उसका PYQ चल ही रहा साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी है आपको पढ़ाई लिखाई अपने जारी रखने का। जो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो जल्दी से आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है, लिमिटेड टाइम ही बचा है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इस बिजी लाइफ में खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा खुश रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।